सो उस दिन तुम्हें तुम्हारा लास्ट क्लास थी स्प्लाइन की, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ स्प्लाइन। सो ये स्प्लाइन है, इसको बोलते हैं शेप्स। शेप्स के अंदर आता है स्प्लाइन। तो अभी हम ये वाला कर रहे हैं। स्प्लाइन के अंदर लाइन, रेक्टेंगल, सब का एक ही तरीके से काम होता है, बट सब अलग डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं टॉप व्यू में गया, वी कैन क्रिएट एनीथिंग इन स्प्लाइन। ठीक है, जैसे कि अपन एक चीज़ देखते हैं, कुछ ढूंढ लेते हैं। इंटरेस्ट पे जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल लीव स्प्लाइन, लीव स्प्लाइन, लीव स्प्लाइन। मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। वैसे तो मैं कोरल में कर लेता हूँ, CDR की हेल्प लेते हैं इसको ट्रेस करने में। ठीक है, बट अगर तू कोरल में करना चाहती है, कोरल भी सिखा सकता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोगो बनाना है हमने, तो अभी ये एक इमेज है। इमेज को पहले हमें ना वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो बेसिकली स्प्लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्प्लाइन क्या होता है, ये हम जैसे क्या होता है, ये जो लाइंस होती हैं, लाइंस को हम स्प्लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन हो गई, हर एक सॉफ्टवेयर में एक लाइन से बनने वाली चीज़ें होती हैं, दैट्स कॉल्ड स्प्लाइन बेसिकली। तो जो 3D मैक्स में स्प्लाइन बोली जाती है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करा, पेस्ट करा हमने। ठीक है, यहाँ पे आ गई इमेज, कॉपी पेस्ट करा मैंने। देयर इज नो सेव इमेज, सेव समथिंग। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ यहाँ पे कोरल के अंदर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मूव हो जाए मेरे को ट्रेस करते टाइम। हम कोरल में इसको ट्रेसिंग बोलते हैं, ट्रेस करना किसी चीज़ को, तो वी कॉल इट ट्रेस। सो अपन इसको ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये मैक्स में जाके ट्रेस करूँगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इजी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में करोगे तो तुम्हें इजी होगा ये। ठीक है, मैंने ऐसे लिया, इनको मैंने स्मूथ करा। ठीक है, सिलेक्ट हो। ठीक है, इनको इसको यहाँ करा है, इसको। ठीक है, सेम चीज़। ये जो हैंडल्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे तो स्मूथ होगा ये। जैसे टेढ़े मेढ़े होंगे, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, तो कट बनेगा वहाँ पे। अच्छा, तो इसको हमेशा हैंडल्स को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट रखना है। ठीक है। इसका एक बेसिक फंडा है शेप को स्मूथ रखने के लिए। जैसे ये अपोजिट में है, ये इधर है, ये इधर है। हमें यहाँ कॉर्नर बनाना तो ऑब्वियसली ये अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ एक दूसरे से कंटिन्यू होके जा रहे हो वहाँ वो। ठीक है, देखोगे इसको भी करोगे ऐसे ही। अभी तूने जो बनाया था ना, अभी तक जो स्प्लाइन करा है, वो मैक्स की ही स्प्लाइन ली है और इसी को एक्सट्रूड करा है तुमने। बट हम बाहर से भी लेके जा सकते हैं स्प्लाइन। सो इस टूल का यूज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल कई बार ना ब्रांड्स के लोगो होते हैं, उन लोगों को ना हमें 3D बनाना होता है। तो होता है, कई बार होता है ना कि ये इसका लोगो लगा हुआ है स्टॉल पे या किसी भी चीज़ पे, उसका 3D लोगो बना दे। तो वो 3D ना ऐसे बनता है वो, हमें वो 3D को ट्रेस करना होता है। बहुत बार हमें ओपन फाइल मिल जाती है, ओपन फाइल नहीं मिलेगी तो हम उसको ऐसे CDR के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर ट्रेस करेंगे। ये होगी, अब ये हमारे पास रो शेप है। ठीक है, अपन इसको क्या करेंगे, कंट्रोल। अब ये ना बहुत छोटी है, मैं देख रही है 121 में, तो ये वही प्रॉब्लम आएगी जो तेरे साथ आई थी। तो मैं इसको मैनुअली स्केल कर लेता हूँ, इसको बड़ा। ठीक है, अभी इतनी हो गई। कंट्रोल E करा, एक्सपोर्ट AI फॉर्मेट में, यहाँ से AI। ठीक है, तो जो भी है इसका लीफ, लीफ एक्सपोर्ट। ये इलस्ट्रेटर 8 कर दो, इसको कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, वो इलस्ट्रेटर 8 रखो, लोअर वाला। ये तेरे को जब जरूरत पड़ेगी देख लेना, नहीं तो इसमें से देख देख के कर लेना। इलस्ट्रेटर 8 हो गया, सिलेक्शन कर्व, ओके। तो ये हो गया। अब अपन गए मैक्स में, मैक्स में गए फाइल, इंपोर्ट। जैसे तो कैड की इंपोर्ट करती है ऐसे ही इसको भी इंपोर्ट, डेस्कटॉप लीफ। हाँ पता,
ये लीफ को इंपोर्ट करा, सिंगल सिंगल और मल्टीपल कुछ भी कर सकते हो, मल्टीपल कर लिया मान ले, तो ये आ गया मेरा लीफ इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तेरे में भी उसमें जो कैड की फाइल आती है वो भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आती है, तो सेम चीज़ इसको हम अडेप्टिव करेंगे, स्मूथ हो गया। अब अपन इसको अटैच कर देंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, अटैच मैंने सिखाया था उस दिन। सो बेसिकली दो शेपों को एक ही प्रॉपर्टी में रखना है, हमें बाइंड करना है, तो उसको अटैच कर देते हैं। सो अटैच, ये अटैच, अब ये एक पूरा ऑब्जेक्ट हो गया है। अब वापस इस पे गए एक्सट्रूड, देखिए तुमने 3D लोगो जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किसी का भी, फॉर एग्जांपल इनका भी, अब जिसका भी 3D लोगो बनाना है वो ऐसे तरीके से ही जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल की बनानी, तो एप्पल की मेरे पास फाइल पड़ी है, मेरे को बस इसको 3D में AI लेके जानी है और उसको 3D में उसको एक्सट्रूड कर देना, 3D लोगो बन जाएगा उसका। तो इनमें से कोई भी लोगो ऐसा नहीं जो मुश्किल है, देख लिए आराम से बना सकते हो। ट्रेस करो और ये में जाके उसको, क्या तेरे कैड में भी होता है ट्रेसिंग का ऑप्शन? नहीं होता ना, तो तेरे को फिर कोड चाहिएगा, नहीं तो फिर इनकी ना ओपन फाइल भी मिल जाती है यहाँ पे, जैसे ब्रांड लोगो AI, पर AI भी निकालेगी तो फिर तेरे को वो चाहिएगा, वेक्टर चाहिएगी। नहीं मैं कॉल सीख लूंगी, वो जरूरत पड़ेगी वैसे भी उसके लिए। हाँ, तो CDR थोड़ा बहुत कर लेना है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अगर देखेगी तो ये एडिटेबल स्प्लाइन ऑटोमेटिक बनी बनाई आती है, बिकॉज ये लाइन आई थी, लाइन हमेशा स्प्लाइन की आती है, शेप होती है, ये ज्योमेट्री होती है, इसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। जब 3D शेप कन्वर्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। जब एक वायर फ्रेम टाइप की चीज़ें रहती हैं तो शेप्स रहती हैं जो वो होती है हमारी स्प्लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया। अब तेरे को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी तक तूने सीखा था एक्सट्रूड, मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। अब एक्सट्रूड क्या है, स्ट्रेट एक चीज एक्सट्रूड होती है, दीवार, ठीक है, एक्सट्रूड हो जाती है, बट इसको अपन डिलीट करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं एक ऑप्शन बेवल। अब जब एक्सट्रूड में सिर्फ एक ही ऑप्शन थी ऊपर जाके एक्सट्रूड करने की, ठीक है, क्या गिर गया, इसके सो तो देखिए एक्सट्रूड, इसमें भी एक्सट्रूड हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसके साथ साथ में तीन तीन लेवल दे दिए इसने एक्सट्रूड के, ठीक है। सेकंड लेवल में मैंने फिर से एक्सट्रूड करा, अगर तू ये F3 करता हूँ देख, मैंने ऑफ कर दिया। अभी सिर्फ एक लेवल ऑन है, लेवल 1, लेवल 2 जैसे ऑन करेंगे एक एक्सट्रूड लेवल और बढ़ गया, ठीक है। अब मैंने उसको कितना एक्सट्रूड कर लिया, कितना डाउन कर लिया, तो मैंने इसको थोड़ा सा करा, अब इसको मैं अंदर करता हूँ, देख रही है कॉर्नर कर्व हो गए लेवल 2 पे। हाँ लेवल 2 पे, ये जो इसको भी कम कर सकते तुम, देखिए स्मूथ हो गए, उसमें इसमें दिख रहा है डिफरेंस, तो ये लेवल 2 का होता है। फिर मैंने लेवल 3 भी ले लिया। अब मैंने लेवल 2 में मैंने इसको F3 प्रेस कर दी, छोटा करा और अंदर दबा दिया इसको। अच्छा ठीक है, और लेवल 2 से और अंदर चला गया। हाँ, तो सेम चीज़ इसमें भी तो कर सकती है, इसका भी बढ़ा सकती है। सो बेसिकली कि पहला लेवल जो है थोड़ा सा अंदर आए और फिर वो ऊपर नीचे या ऊपर जहाँ भी भेजना है तो वहाँ भेज दे। और तो 3D इफेक्ट देने के लिए हो गए। हाँ, तो ये अपन मैनुअल भी कर सकते हैं। इनके लेवल्स पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेवल पे कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो तो तेरे को फिर से वही करना पड़ेगा ना मटेरियल आईडी के साथ। सो नॉर्मली क्या होता है, या तो मैं इस पूरे लीफ पे एक टेक्सचर डालूं, उस टेक्सचर में मैं डेप्थ भी दे दूं, उसके अंदर टेक्सचर जो बना वो बनाई इस तरीके से होगी, शेडो भी आ रही है, डेप्थ लगी, 3 लेयर दिख रही है उसके अंदर। नहीं तो फिर मेरे को इसको अलग अलग देना पड़ता है। बेवल बताना, बेवल। अभी तेरे को बेवल से ना सिर्फ ये ट्राई करना है, डिफिकल्ट चीज पे नहीं करना है, सिर्फ इजी इजी चीज लेनी है। फॉर एग्जांपल तूने सर्कल ले लिया बेवल, अब बेवल में तू गई, हाइट तूने ले ली इतनी। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी थी ना वो ऑटोमेटिक ले ली इसने, जो हमने लास्ट करी थी। तो राइट क्लिक से ना जीरो हो जाती है वापस, राइट क्लिक जिस भी चीज़ पे क्लिक करेगी उस पर वो वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है जी, इसको मैंने F4 कर ले, एक्सट्रूड भी करा और इसको ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने
एक ये करा और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब शेप्स बहुत सारी हैं जो इस तरीके से आराम से बन सकती हैं। इट्स अ वे ऑफ वर्किंग कि तू अलग अलग तरीके से अपने एलिमेंट्स बना सकती है। ये सिंपल तरीका भी मैं इसको एक्सट्रूड एक्सट्रूड से भी बना सकता था, ठीक है, बट अगर जल्दी करना है काम तो हाँ मतलब जल्दी भी, और तेरे पास ऑप्शंस होनी चाहिए कि तू फास्ट कैसे कर सकती है। ये यूज करना है, ये यूज कर लिया, दूसरा कुछ यूज करना है, दूसरा यूज कर लिया। ये सेगमेंट्स, जहाँ भी सेगमेंट्स होती है ना, वो कुछ कहीं ना कहीं चीज़ की ये होती है स्मूथ करनी है। हाँ, तो अब ये ऐसे सेगमेंट बढ़ रही हैं, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इसको अडेप्टिव कर देंगे। अडेप्टिव करते ही अपने आप हो जाता है ये, ठीक है। अब लाइन ही करी थी हमने, रेक्टेंगुलर कर लिया, सर्कल कर लिया, ठीक है। ये इलिप्स क्या है, गोल है, सर्कल ही है, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है। एक्सट्रूड मार के देख लो इसको, ये सर्कल हो गया, ठीक है जी। वापस आते हैं, आर्क देख लिया तूने उस दिन। अब जैसे एक दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को एक ये बना दिया मैंने गेट सा, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर लेके मैं दिखाता हूँ। रेक्टेंगुलर की ये वाली प्रॉपर्टी शायद मैंने तेरे को बताई नहीं अभी, नहीं बता दी थी। कम साइज कम ज्यादा तो बता दिया था आपने। साइज कम ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये जो कॉर्नर रेडियस था ये नहीं यूज़ करा ना। नहीं। तो अभी अगर तूने देखा होगा जो कैप्सूल बना था, कॉर्नर रेडियस से बन जाता। अच्छा सिंपल है। बट इसमें ध्यान रखना है क्या होगा, जितना ज़्यादा करेगी तो ये क्या हो रहा है देख रही है, शेप एक क्रॉस कर जाती है इसको। तो ये उतना ही करना है। नॉर्मली इसका स्टैंडर्ड रूल पता है तरीका क्या होता है। फॉर एग्जांपल तूने ये ले लिया 300, मैं ऐसे रैंडम चाहिए 150, ठीक है, या इसको 200 कर दे, ठीक है। अब 200 का इसका मैं कितना कर्व करूं कि ये राउंड हो जाए। तो ये 100 का पॉइंट होगा ना, सो बेसिकली यहाँ से 100 पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा, यहाँ से 100 पॉइंट पे जीरो, तो कर्व हो जाएगा ये। तो इसको मैं 100 करूंगा ना, बिल्कुल परफेक्ट गोल हो जाएगा। विड्थ का मतलब हाफ ले लो। हाँ, विड्थ का हाफ ले, जो भी चीज़ का साइड से करना है वो हाफ कर ले इसको। एक्सट्रूड करेगी। अब प्रॉब्लम देखिए यहाँ खड़ी होती है। अब ने तो सब कुछ ठीक करा, मतलब ठीक करा ना ये, लेकिन खाली क्यों दिख रहा है। एक्सट्रूड में तो ऐसा भरा भरा हुआ दिखना चाहिए। तो अगर तू ध्यान से देखेगी, एडिटेबल पॉली नहीं किया था ना मैंने। हाँ एडिटेबल नहीं, पॉली नहीं, वर्ट स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन नहीं किया था ये मैंने अभी इस पे स्प्लाइन अप्लाइड कर दिया, ये स्प्लाइन हो गया। हम्म। अब मैं एक मैंने वर्टेक्स पे गया, अब इसने वो जोड़ तो दिया मेरे को 100 पे, ज्वाइंट तो दिया, लेकिन अगर तू ध्यान से देखेगी तो उसने ऐसे कर दिया। अब जब ऐसे शेप हो रखी होगी ना अंदर, तो वो चीज़ एक्सट्रूड होगी नहीं, बिकॉज एक ही लाइन उसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो लाइन सीधा कट टू कट होनी चाहिए, ये स्प्लाइन सीधा यहाँ से जुड़नी चाहिए, ये स्प्लाइन यहाँ से जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसको ना वेल्ड करना होगा। अब अगर तू देखेगी, ठीक है, सेम चीज ये देख, क्योंकि दो पॉइंट है, इन दो को एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसको पकड़ा और सीधा वेल्ड। अब तू देखेगी तो एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। ठीक है। तो ये था, कई बार चीज़ें होती हैं, कॉर्नर कर्व बनते हैं, ये हो गया, ठीक है जी। मैं एक टेबल टेबल बनाया फॉर एग्जांपल, उसके कॉर्नर कर्व होने चाहिए इतना, ठीक है। तो लो जी, ठीक है, हो गया कॉर्नर कर्व। एडिटेबल स्प्लाइन करके इसको एक्सट्रूड मार सकते हैं ना। बिना एडिटेबल की स्प्लाइन ये भी कर सकती है, ठीक है। एडिटेबल तो इसके ऊपर भी लग जाएगा, बाद में भी लग जाएगा। एडिटेबल स्प्लाइन करने से क्या होता है कि तू एडिट कर सकती है, इसके पॉइंटर्स आ सकते हैं। अगर तेरे को लगता है तेरे को पॉइंटर्स की अभी ज़रूरत ही नहीं, तेरे को कहीं यूज़ ही नहीं करना, तो मत यूज़ कर एडिटेबल स्प्लाइन। डायरेक्ट एक्सट्रूड कर दो। हाँ, डायरेक्ट एक्सट्रूड मारो। अब फॉर एग्जांपल तेरे को इस टेबल का साइज चेंज करना है, कि लो जी ठीक है, कर्व अपने आप पे सेट रहेगा जितना दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर बिना एडिटेबल स्प्लाइन के ये फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। और शेप देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें आएगी ना क्या
क्या आवाज इसमें आएगी रिकॉर्डिंग में? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। इसकी आवाज मेडी जो कर रही है हम्म थोड़ा बहुत तो आएगी, कोई बात नहीं। अपलोड कर दो ऐसे फिर। तो मेरा कौन सा वो है चैनल में, कोई वो थोड़ा ना कर रहा हूँ, मोनेटाइज वाला चैनल थोड़ा ना है, मैं तो बस तुम लोगों के लिए ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं क्लासेस। हम्म फॉर एग्जाम्पल ये टेबल दिख रही है, हम्म एक ये शेप है हम्म और एक ये शेप है और इसके ऊपर सिलेंडर डाला हुआ है। हम्म बना के देखें। हम्म ये है एक पाइप, ठीक है। हम्म फ्रंट में गए तो इसको दो, इसको ही ले ले रेक्टेंगुलर को, ये मैंने इतना ले लिया फॉर एग्जांपल, ये इतना लंबा है, ठीक है। हम्म अब इसको कर्व करने के ना दो तरीके थे, हम्म एक तो हम इससे कर सकते हैं, हम्म दूसरा हम राइट क्लिक करके स्प्लाइन करा इसको, हम्म। वर्टेक्स अब मोड वो पे गए। वर्टेक्स पे कॉर्नर करके उसको कर सकते हैं, वो तो कर पता है ना तेरे को, वो तो फिलेट करके। हाँ फ्लिट करके। हम्म नॉर्मली फ्लिट ही यूज़ होता है, ज़्यादातर हम्म हम लोग फ्लिट यूज़ करते हैं, हम्म। ये हो गया, ठीक है। यही ऑप्शन यूज किया था मैंने आज सारे उसमें भी हाँ फिर। लेकिन इसमें भी ना फिर ये दो पॉइंट रह जाते हैं, हम्म इन दोनों को वेल्ड कर दो। ठीक है। वेल्ड की ना प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, हम्म अगर मान लीजिए जैसे गैप ज़्यादा है हम्म तो उसको यहाँ से प्रॉपर्टी बढ़ा दो, फिर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नीचे से इसको डिलीट कर दो, बन गया एक शेप ये। हम्म अब लेकिन ये मोटी तो है नहीं शेप, ये तो हम्म पतली है, आउटलाइन कर दो। तो इसको इतना करो, स्वीप मार दिया। ठीक है। स्वीप में जाके, एक स्वीप भी अपने आप में चीज़ देता है, कई सारी स्वीप की हम्म प्रॉपर्टी में जाएगी ना, तो ये है एंगल, हम्म बार, चैनल, सिलेंडर, हाफ पाइप, ये वो ट्रम से ट्रम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिलेंडर चाहिए, हम्म गोल पाइप। गोल पाइप का साइज मोटा कर दो, एक बन गया। हम्म कितना हैवी है, क्योंकि इसकी हम्म कॉपी लेके इसी को सेम रोटेट कर दो, ऐसे है ना। नीचे से तो सेम रहेगा बेस। बेस ये इतना इतना, ये ठीक है। हम्म इसको जो ये वर्टेक्स है ना ऊपर के, इनको कर दे कम, हम्म ये ठीक है इतना। हम्म अब इसके ऊपर डालो ना शीशे की टेबल ग्लास, तो रेक्टेंगल फिर से सर्कल ले ले जाए, एक्सट्रूड, ठीक है, क्लियर है। अब ये सारी कर्व वाली शेप बन जाएगी, आराम से बन जाएगा ये। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर है, बैठने का मुद्दा बनाना है, सेम चीज, राइट क्लिक स्प्लाइन, दो सेगमेंट, हम्म सेगमेंट को डिलीट, एक एक प्रेस करा, वर्टेक्स मोड, वर्टेक्स में गई, फ्लिट, फ्लिट के अंदर कर्व, हम्म दो पॉइंट, फिर से वेल्ड, वेल्ड करने के बाद इस पे गई स्वीप, स्वीप में सिलेंडर थोड़ा सा भारी, हम्म ये देख लिया ऑफ हो गई, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो हम इसको अंडू करते हैं, क्योंकि एक कर्व कॉर्नर पूरे नहीं थे। हम्म फ्लिट करके इसको चेक कर लो, सिर्फ कॉर्नर थे, ठीक है। हम्म स्वीप, मोटापा थोड़ा सा बढ़ा दिया, कॉपी, और बिल्कुल टच करके पेस्ट, हम्म ठीक है, मतलब शिफ्ट दबा के कॉपी लिया मैंने। हम्म ये जो नीचे डब्बा क्या है, ये अलग से डब्बा है। ये ऐसे करके पट्टी लगा दी, हम्म ये हो गया, हो जाएगा ये? ठीक है।
जैसे नीचे करना और नीचे और नीचे आना। हाँ, ये जैसे साइड से प्लेन है ना, सिर्फ ऊपर एंड पे। अब देख दो, कई तरीके होते हैं किसी चीज को सोचने के और बनाने के। मैं सिर्फ एक शेप बनाऊंगा ये ऐसे, ठीक है, उसको बीच में से कर दूंगा खाली, फिर अलग बॉक्स लूंगा, उसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा, इसी की 4 कॉपी ले लूंगा, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे होती हैं चीजें, सिंपल सा तरीका मैं बना के दिखा देता हूँ। ये टेबल है, ठीक है, मैं स्टार्ट इससे करता हूँ, रेक्टेंगल इससे, क्योंकि इसे एक साइड सा मिल जाता है इससे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये था, ठीक है जी, राइट क्लिक करके एडिट स्प्लाइन, कॉर्नर कर दिया मैंने इनको ऐसे, ठीक है। कॉर्नर मुड़ा हुआ उसका, फॉर एग्जांपल इतना ही है, थोड़ा सा कम कर दिया, अनडू करना होता है इसमें, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी, ठीक है जी, चलो ठीक है। नीचे की डिलीट कर दो, नीचे की आई थिंक उसमें भी है, ठीक है, सीधी सीधी पट्टी है। स्वीप मार दिया जी हमने, कोई बात नहीं, सिलेंडर है, इसकी जगह हमने डाल दिया बॉक्स। सा पाई और डंडी, ठीक है। मैंने क्या करा, इसकी कॉपी ले ली एक, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये ले ली, ठीक है, इसकी कॉपी भी ले ली मैंने एक। कॉपी में क्या करा मैंने, जो अंदर की सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट है ये मैंने डिलीट कर दी, सिर्फ ये सेगमेंट है, ये हाफ हो गई, ठीक है। एक बार के लिए इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हाफ हुई है ये कितनी थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक है, ठीक है। तो चलो ठीक है, टॉप में गए, इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको करा हमने एक्सट्रूड, फिर इसको करा एक्सट्रूड, ठीक है। देख 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 देख, ये एक्सट्रूड करके मैंने बीच की लेयर से फिट कर दिया इसको, हो गया मर्ज। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक डब्बा बनाना नहीं, इसका सेम साइज की चीज़ चाहिए, तो इसकी कॉपी ली मैंने, ले ली कॉपी, सेगमेंट गया, ये जो सेगमेंट है डिलीट कर दी, कौन सी रखी मैंने, सिर्फ ये स्वीप लगाई हुआ है इस पे गया, इसको आगे खिसका दिया, ठीक है। यहाँ है तो इसको उतना ले ले, कॉपी ले ली मैंने इसकी वहाँ से, ताकि एक एक्यूरेट मिल जाए, 1 2 3 4 जितनी भी है, ठीक है। साइड्स का बनाने के लिए पहले आपने ऊपर की कट करी, फिर बीच का बनाने के लिए आपने साइड्स को कट कर दिया ना, कंट्रोल आई से। एज ए टोल्ड ना कि तरीके हैं सबके अलग अलग, मैं ऐसा भी कर सकता था, एक ही शेप लूँ और उसको बाद में काट दूँ मैं उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एक को रखता हूँ यहाँ पे, अनग्रुप करा मैंने, सारी डिलीट कर दी, ठीक है, सिर्फ इसी को पकड़ा और इसी को सीधा बढ़ा दिया। अब लेकिन मेरे को इसके अंदर होल भी करना है, छेद करना है इसके अंदर, तो इसको मैं क्या करूँगा, अब इसके ऊपर एडिटेबल पॉली अप्लाई करूँगा। पॉलीगन सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा और नीचे का पॉलीगन, 2 पॉलीगन हो गए ना, दोनों को सिलेक्ट करा। अब राइट क्लिक करके इनसेट करना पड़ेगा हमें इसमें, क्या चीज़ करनी है, इंसेट, हाँ, ये इंसेट, इस पे गया और मैं इसको इंसेट कर दिया। अब तो देखेगी ये अंदर की तरफ इंसेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना ही फ्रेम चाहिए, ओके कर दिया। अब इसमें एक ऑप्शन आती है, एक और मॉडिफायर टूल होता है, मेरे को ये डब्बे नहीं चाहिए, एक ऑप्शन होती है मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट करने से क्या होगा, ये यहाँ दिख रही काला काला, यहाँ पे खाली है, अभी ये दीवार हट गई वहाँ की ऊपर की, तो वो सेगमेंट खाली है। तो लेकिन इसके लिए अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन दी है ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, ये जो खाली बनेगा ना इस डिलीट करने के बाद, ये इसी को खाली भी खुद कर देगा और इसको नीचे से जोड़ देगा, तो जैसे ध्यान देखना, तो भी मैंने कर दिया ब्रिज, पॉलीगन चेंज हो गया, होलो हो गया और यहाँ बन गया।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई मेरे को, इसमें ये प्रॉब्लम आई कि मेरे को ये भी तो चाहिए, क्या बीच की पट्टी, ये अब ये तो मेरे को अलग से बनानी पड़ेगी ना पट्टी। तो इसलिए अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस हैं सबके पास, तुम्हें जैसे परफेक्ट लगता हो वैसे उसको करना शुरू कर दो, पर हाथ फास्ट होना चाहिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है बता, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये कई ऑब्जेक्टों से मिलके बना है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, तो क्या होता है, फास्ट तरीका ढूंढना है तुम्हें, जो तुम्हारे समझ में फिट बैठ रखा है दिमाग में, उसको छापना है तुम्हें। ठीक है, अब जैसे ये जो चीज़ है ना, जैसे ये चीज़ होगी, ये वैसे तरीके से नहीं बनेगी, ये पूरी एक फाइल बनेगी और उसके अंदर से ये पूरा अलग से एक लाइन बनेगी और फिर ये डेप्थ कट जाएगी इसके अंदर से, इसको बुलियन बोलते हैं। वो बुलियन होगी, ये हो गया, ये चीज़ होगी जो शेप कटती है ना अंदर से, ये बुलियन होती है। बुलियन अभी मत कर, तो इससे भी काम कर सकती है, जो मैंने ये तरीका बताया ना तेरे को, इससे भी काम कर सकती है, नहीं तो स्प्लाइंस को यूज करके कर। ठीक है, जैसे ये कितना इंटरेस्टिंग बना हुआ, कितना इजी है, लेकिन पाइप है, स्वीप मारा, गोल सिलेंडर मारा, कट 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 कॉपी ले दी, यहाँ से उसको सेगमेंट को यहाँ से उड़ा दिया और वहां से उड़ा दिया, हो गया बिल्कुल। फिलहाल तेरे को जितनी ज्यादा ज्यादा चीजें बना सकती है ना वो बना। अब ये है, जैसे समझ में आ रहा है या बना के दिखाऊं इसको मैं एक बार? नहीं, मैं ट्राई करूंगी। ये तू आर्क से ले सकती है या तू स्पेयर सर्कल से ले सकती है। पूरा सर्कल लिया, सेगमेंट ऐड करी, कट 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 कट, बीच की सेगमेंट डिलीट कर दी, कटक 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 कटक। ठीक है, एक शेप बनी, स्वीप मार दिया, मोटाई पतलाई सब दे दी, फिर स्वीप, फिर इसी की कॉपी ली, स्वीप की वो परसेंटेज कम कर दी, वैल्यू ही एक परसेंटेज थी ना जिसमें लाइन थोड़ा सा आगे चलाता था स्वीप, फिर आगे चलाता था, फिर आगे, फिर मैं बना के दिखाता हूँ, तो बना के दिखा दूंगी, थोड़ा तेरे को फास्ट हो जाएगा। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। तरीके कई सारे हैं, एज आई टोल्ड यू, कई सारे तरीके हैं। मैंने ये ले लिया एक सिलेंडर सर्कल, ठीक है, इस पर मैंने कुछ नहीं करा, सीधा पहले स्वीप मार दिया, स्वीप में मैंने दे दिया बॉक्स। ठीक है, एक बार चाय ले लेते, ठंडी हो रही है। देना, स्टार्ट। सो हम क्या बना रहे थे, हम ये बनाने की कोशिश करें सोफा। अब ये ना कई तरीके से बन सकता है कि मैं ये एक ही पीस बनाऊं पूरा और उसकी 3 कॉपी 4 कॉपी ले दूं, या मैं सिंगल एक ही बार में सारा बना दूं, या तो अपन ट्राई करते हैं पहले जो इजी हो जाए। इसको टॉप व्यू में गया मैं, मैंने एक लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है ये तुम्हारा सर्कल और स्वीप। तो फॉर एग्जांपल एक तो ना इसको साइज में कोशिश करते हैं, साइज में बनाते हैं कि भाई थोड़ा ऐसा इजी होगा। ठीक है, तो अपन ना इसको फिट में कर लेते हैं, यूनिट सेटअप यहाँ से होता है, सॉरी तेरे को बताया था मैंने, बताया था। तो यहाँ से यूनिट सेटअप डायमेंशनल फिट, तो अभी ये है 86 82 फीट का जो भी दिख रहा है, तो अपन इसको स्वीप में मारते हैं, फिर उस हिसाब से कर लेंगे। स्वीप मारा, इसको मैंने 2 फुट बाई 2 फुट का कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है अभी, तो इसको 16 करते हैं, 16 आई थिंक, ये यहाँ से 2 फुट 2 फुट 2 फुट, तो टोटल 6 फीट हो गया। ठीक है, बीच में एक या 2 क्यूब का बीच में गैप छोड़ देते हैं, मस्त सपोज, ठीक है, तो 2 4 फुट बीच में गैप छोड़ दिया। ठीक है, 2 फुट ज्यादा नहीं हो गया ये? तो 2 फुट, सिर्फ 2 फुट छोड़ देते हैं ना, सिर्फ जितनी ये क्यूब है इतना ही छोड़ेंगे तो कम हो जाएगा ना। ये चलो ठीक है, तो मोटा मोटा 6 फीट है ये, है ना, 6 फीट और सेंटर में एक सर्कल। तो मैं तो ये साइज लेने के लिए वो कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको करता हूँ, मान ली फॉर एग्जाम्पल 6, ये ज़्यादा हो जाएगा 10, ठीक है, 10 फीट लिया मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और जो हाइट है ना इसकी, जो इसमें है ये कम है, 2 फुट हाइट नहीं है इसकी, तो अपन इसकी हाइट हम भी कम लेते हैं,
ये तो ये नहीं, विड्थ नहीं, हाइट नहीं, इसको करते हैं अपन 1.5, तो थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी हमें ना इसको करना है ये यहाँ से इतना ही बने। तो ये ना कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इस सर्कल को ना काट देते हैं। काटने का नहीं आता क्या इसमें सर्कल? सर एडिटेबल करना पड़ेगा शायद उसको। ओ नहीं, वैसे तो सिलेंडर से भी बन जाता है, ट्यूब से बन जाती है चीज़। ट्यूब से फिर वो राउंड आता है ना, वैसे नहीं आता। नहीं, जैसे ये ना इसमें ट्यूब आती है, ये ट्यूब ट्राई करा है तुमने? ये ट्यूब ऐसी होती है। कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन ये भी तरीका सीख लो, उसका भी अलग है, उसमें स्प्लाइन करके कट मारने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, तो मैंने इसकी हाइट दी थी 1.5 फीट, तो ये 12 कर दिया और ये आउट 10 कर दी। सो इसमें ना तीन प्रॉपर्टी है। रेडियस 1 जो आउटर का है, बाहर का, वो हमने 12 फीट कर दिया। रेडियस 2 जो कि अंदर की लाइन है, उसको हमने 10 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली 2 फुट का बीच में बन गया है। हाइट हमने 1.5 फुट कर दी है, तो सेगमेंट थोड़ी सी बड़ी करते हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें ना बेनिफिट डिग्री का होगा, स्लाइस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का मैंने पहला वो लिया। ठीक है, इसकी कॉपी ली, कॉपी। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया 8, उसको कर दिया मैंने 10। ठीक है, फिर मैंने एक और कॉपी ले ली, इसको मैंने कर दिया 6, उसको कर दिया मैंने 8, तो तीसरी लाइन भी आ गई। ध्यान से देखिए, 3 लाइन बन गई। ठीक है, अब इसकी कॉपी ले ली मैंने एक और, इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया इसके। ठीक है, अब लेकिन वो ये भी गड़बड़ करनी पड़ेगी ना, हमें ये 2 को मिला के बनाया हुआ है। तो अगर हम तरीके से बनाएंगे तो इसी की कॉपी ले लेते हैं फिर से एक और इसका हमने जो ये है इसको कर दिया 30, दूसरे को भी हमने कर दिया 30, लेकिन उधर ही जा रहा है ना ये। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस से फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिक्सटी इधर से 30 काट दो। ठीक है, सो ध्यान से देखेगी तो हमने उसको, हमें क्यों चाहिए वो बीच में थोड़ा सा गैप दिखाने के लिए, तो इसको 30 की जगह 31 करेंगे तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसको 30.1 करते हैं, थोड़ा सा गैप बन जाए ताकि जस्ट डिज़ाइन दिखाने के लिए थोड़ा सा गैप। ठीक है, तरीके अलग भी हैं इसको कुछ करने के लिए, बट ठीक है हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेम चीज़, इसकी भी कॉपी ली, कॉपी, ये 60 है ऑलरेडी, तो इसकी कॉपी का कर दिया हमने 30, और दूसरी कॉपी का कर दिया हमने ऊपर वाला 30। ठीक है, तो एक यहाँ से 30 हो गया, एक इधर से 30 हो गया, दोनों हो गए। इनमें से इसको पकड़ो दोनों, जैसे नीचे वाले में हमने इधर वाले को करा है, तो इसको भी यहाँ पे 30.1 कर देते हैं, तो गैप आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेम विद दिस, 60 का 30, नीचे वाले का इधर का 30.1। क्लियर, 3 लेयर बन गई, 1 2 3। ठीक है, अब इनकी 4 कॉपी बननी है। अब 4 कॉपी के लिए ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग पकड़ के घूम जाएंगी, पर हम जैसे इनको इकट्ठे पकड़ेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट जो घूमने का वो इसी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को कॉपी लेना पड़ेगा। सो इसको थोड़ा रेफरेंस बनाने के लिए मैं एक चीज़ सेट करता हूँ, हमारी कॉपी लिया है, एक कॉपी ली, इसका ये भी 0 कर दिया मैंने, पूरा 100 मिल गया। इसको पकड़ा नीचे वालों को सारों को, ये देख, ये सोफे तेरे अलग है, ये रेफरेंस है बस, इसकी हाइट कम कर ले बेशक तो। रेफरेंस क्यों, ताकि मैं सेंटर पॉइंट इसका ले लूं और ये उसके चारों तरफ घुमा दूं उसको। तो मैंने ये पकड़ा है, तीनों को, इनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप पता है कैसे, यहाँ से ग्रुप में जाके ये ग्रुप कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ, इसका सेंटर पॉइंट है ना वो इसके बीच में आ गया, बट हमें सेंटर पॉइंट चाहिए जहाँ पे इसके बीच में था। तो उसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा, ये इसकी ना वो होती है, क्या होता है इस मेन्यू का नाम, हायरार्की। हायरार्की के अंदर ना, पिवट के अंदर सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है इफेक्ट पिवट, इसको ऑन करना होता है। ठीक है, फिर
मैंने क्या करा, ऑल्ट दबा के ए प्रेस करा, अलाइन टूल लिया, तो यहाँ पे जो अलाइन टूल था ये लिया, ऑल्ट दबा के ऐसे इस पे क्लिक करा। अब जब जब भी अलाइन टूल हम यूज करते हैं ना, वो ये ऑप्शंस देता है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में करना है, कहाँ कहाँ करना है। तो लेकिन मेरे को क्या करना है, पिवट पॉइंट, इसका जो पिवट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसके जो सेंटर पॉइंट है उसके पास आ जाए। तो दोनों का पिवट करना है और अप्लाई कर देना है। तो देख रही है ये मूव हो गया यहाँ पे कर्सर, और ये इसको बंद कर देना है। अब जब मैं रोटेट करूंगा, यहाँ से रोटेट करा, लेकिन ये रोटेट वापस इधर आ गया, क्योंकि ये इसको हमें सेट करना होता है, इसको हमने यहाँ करना होगा, तो ये सेंटर में चला जाए। ये तीन ऑप्शन होती है बेसिकली, ये बिल्कुल पिवट पे आ जाएगा, ये सेंटर से करेगा, ये किसी एक कॉर्नर से करेगा। तो इसका भी ध्यान रखना, कई बार तो हम यहाँ से सेंटर पॉइंट सेट भी कर देते हैं हायरार्की से, लेकिन वो यहाँ रहता है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। अब इसकी कॉपी ली, कट 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 इतना, फॉर एग्जांपल, या तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो देख लो, तो 3 में नहीं हुई तो इसका मैनुअली कर लो, या तो ठीक है, ये हो गई 1 2, ठीक है। और फिर इसकी इधर भी सेम उसके सामने ले ली कॉपी मैंने, और बाद में इसको टू डिलीट कर दे, क्योंकि वो हमने रेफरेंस के लिए लिया था। बन गया ऐसे ही बिल्कुल। कलर कॉम्बिनेशन हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कलर तो हम कुछ भी कर सकते हैं मटेरियल विंडो लेके। तो जब हमने पिवट पॉइंट डाला, ये जब डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा वो भी? नहीं, पिवट पॉइंट तो हमने इन सब का अलग अलग डाल दिया ना, बट हमने जो वो नीचे शेप डाली थी ना, अब मेरे को क्या था, इस गोले का पता नहीं लग रहा मेरे को, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ डालूं ताकि ये पूरा 100% गोल घूमे। मान ली मेरे को ये ऑब्जेक्ट घुमाना था, ठीक है, अब ये मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ घूमेगा ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस नहीं लेता तो इसलिए मैंने क्या करा, इसका जो बेस सिलेंडर जो बना हुआ था उसका रेफरेंस पॉइंट इसको दे दिया मैंने, ताकि वो उस गोलाई के हिसाब से रोटेट हो जाए। ठीक है, पिवट पॉइंट का ये होता है, पिवट पॉइंट अभी और मत समझ लो, ठीक है। अब ये तरीका हो गया, इस तरीके से करना तेरे को, इस तरीके से कर ले, ये तो स्प्लाइन है सीधी सीधी, ठीक है। इसको अपन ने क्या करा, एडिटेबल स्प्लाइन करा। अब ये जैसे ही हम स्प्लाइन पे आ गए तो ये स्वीप की मॉडिफाई नहीं दिखाता है, जब तक हम बाहर क्लिक नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखाएगा। तो अपन इसको इस केस में क्या करेंगे, जो भी मॉडिफायर लगाया तो वो एडिट करे, ताकि लेकिन साथ में रिजल्ट भी दिखता रहे उसका, कि ये स्वीप का प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर ना हमें ये करना होता है, ये वाला शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ, ठीक है। अब देख रही है मैं हूँ स्प्लाइन पे, लेकिन दिखा स्वीप की पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको एडिट भी करूंगा ना, तो ये स्वीप की प्रॉपर्टी दिखाता रहेगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं अपन, इस केस में हम मैनुअली इतनी को डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, फिर डिलीट कर दिया, फिर 3 रह गए, ठीक है ना। जैसे ये डिफाइन किया मैंने, सो फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पे कट मार दिया, फिर उसके बाद सीट ले ली पूरी। तो उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे कट मार दिया, ठीक है। वही तो गड़बड़ हो गई ना, छोटा बड़ा हो रहा है ना, ये सेगमेंट कम हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो गए, छोड़ो। तो फिर वो मैनुअली उस तरीके से करेंगे, ये तरीका बताता हूँ, लेकिन उसको नापने का तरीका चेंज करना पड़ेगा पहियों को। तो जैसे ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, और ऐसे इस पॉइंट के बाद यहाँ आया और ये भी डिलीट कर दिया, तो बन गया मेरा ये। तो स्वीप क्या देता है हमें, स्वीप तो ये देता है ना कि भाई एक कॉपी ले ली तूने, इसी की कॉपी कर ली तूने। अब स्वीप मॉडिफायर पे आए हम, ये जो प्रॉपर्टी थी याद है, ये करा, फिर से कॉपी ले ली, ये और कम कर दी, 3 लेयर बन गई, इसी कॉपी करके ऊपर रख दी तूने, ये स्वीप से हो रहा था, ठीक है। दोनों का तरीका है, दोनों से काम हो सकता है, लेकिन जो तुम फास्ट कर सकते हो, पता, इस वजह से आप नहीं किया। अब हम इसको सिर्फ इसको डिलीट करके इसकी कॉपी ऐसे नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैंने तेरे रेफरेंस के लिए लिया ना, तो बस ले सारा उड़ा दूंगा मैं, ये का उड़ गया,
ऐसे भी कर सकते हैं मतलब। स्प्लाइन, हाँ ले, पूरा स्प्लाइन गया। स्प्लाइन स्प्लाइन इसका फिर से, लेकिन अब इसका भी सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा। तो जो एक लास्ट का था ना वो डिलीट नहीं करना, वो उसकी कॉपी रखनी चाहिए ताकि उसको सेंटर पॉइंट मिल जाए इससे। ठीक है, और नहीं तो फिर ये ऐसे ऐसे आई थिंक ये सेंटर में ही है ये। अब ये 3 ही हो पाए ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट हमने दूसरा लेना चाहिए था। फिर भी वही हमने साइज थोड़ा बड़ा लेना पड़ता, चीज बन जाएगी। क्लियर है? सोफा ट्राई करना, और ऐसी और आइटम है जैसे ये भी चीज है, ये थोड़ा डिफिकल्ट अभी मत करना। कोई भी डिफिकल्ट चीजें नहीं ट्राई करनी है। आपको लग रहा है तू फंसेगी, छोड़ दे उसको। ये कर सकते नीचे आना, ये हाँ ये बना सकते हो तुम, ये बना सकते हैं बीच इस बीच टाइप का की चीज। portion। नहीं तू ये साइड का भी बना सकती है, पूरा बना सकती है, क्या दिक्कत है? ये पूरा सेटअप बना, ये जीना भी बना सकती है, बट ठीक है तेरे को नहीं समझ में आया, जीना मत बनाइयो। शेप सारी मतलब बन सकती है। हाँ तो ये सब यूज कर। एक तो डाउनलोड करके भेज तो ग्रुप में, नहीं ताकि मैं इनका फिर रेफरेंस भी ढूंढना हो तो ढूंढ पाऊँ। चलो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ खत्म, तो